सो बेसिकली आज के क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो है हेयर रोटो। सो हम यहाँ पे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट हेयर रोटो, और हमारा जो फोल्डर है डिफ़ॉल्ट रहेगा जहाँ पे हम पहले से रख रहे हैं सब, और क्रिएट प्रोजेक्ट रहेगा। सो हमारे पास यहाँ पे एक फुटेज आ गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड गो टू सेशन, न्यू सेशन, और यहाँ पे एक नाम दे दीजिए। सो दिस इज हेयर रोटो। ठीक है, अभी 250 अपना ड्यूरेशन है, हम इसको जितना चाहें उतना हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो अभी यहाँ पे जाओगे, एक बार प्ले करके देख लो, हमारा कुछ जो फुटेज है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हम इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम इसको रख लेंगे कुछ ऐसा 90 जैसा और 60 जैसा हमने रख लिया। इसको एक बार प्ले कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको हेयर उड़ता हुआ इस तरीके से दिखेगा, और ये कुछ हमारे पास फुटेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इस हेयर को रोटो करना है। सो अब हेयर को रोटो करने के लिए आपको क्या होता है कि हेयर में ना दो तरीके से रोटो का दो पार्ट होता है यहाँ पे। एक तो होगा जो कि है आपका कोर हेयर, यानी कि जो हार्ड एज है। हार्ड एज का मतलब क्या हो गया, ये सब हमारा हार्ड एज हो गया। अगर हम ये देखें तो ये मेरा पूरा हार्ड एज है। ठीक है, और इधर तो हमारा पूरा बॉडी के साथ रोटो होने वाला है, तो हमको इससे कोई लेना देना है नहीं। मेन है फिर ये, तो ये भी हमारा देखो जैसे एक हार्ड एज हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे कि हेयर उड़ रहा है, यहाँ पे कि हेयर उड़ रहा है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम हार्ड एज वाला पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। सो हम यहाँ पे जाते हैं, एंड जाने के बाद हम सबसे पहले इसको फर्स्ट फ्रेम पे लेके जाएं, और यहाँ से आप हार्ड एज जितने भी आपको दिख रहा है उसको आप ड्रॉ करो। जैसे हम इसको भी लेते हैं, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, सो अब इस तरीके से इसको पहले हार्ड एज जितने भी आपको दिख रहे हैं, पहले हार्ड एज वाले को आप निकाल लो। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदर की ओर रखना है तो अंदर की ओर रख लीजिए। डन। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हार्ड एज वाला रोटो हो गया। यानी कि अगर मैं अभी इसको ए प्रेस करूं तो हमें यहाँ पे ऐसा दिख जाएगा, एंड देन आपको सिंपली यहाँ पे इसके साथ जो भी मोशंस है वो मोशंस आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं पहले, कि अगर सपोज मान लीजिए कि मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको कोई पॉइंट्स मिल रहा है, सो यू कैन ऑल्सो ट्रैक दिस। सो हम यहाँ पे जाएंगे एंड ऑल्ट प्रेस करेंगे, और ऑल्ट प्रेस करके हम कोई भी एक हिस्सा ट्रैक कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको ट्रैक कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से इसको रख लेते हैं। ठीक, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आएगा। जहाँ पे आपके जिस तरीके का मोशन होगा उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ट्रैक कर लेता हूँ एक बार के लिए। ये देखो अभी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। सो इसको ऐसे पकड़ो और पकड़ के वापस उसी जगह पर रख दो जहाँ पे आपने ट्रैक पॉइंट्स बनाए थे, एंड एक एक फ्रेम आगे बढ़े। तो एक एक फ्रेम आगे बढ़ने से क्या होगा कि आपका ये एकदम प्रॉपर और प्रोमिनेंट तरीके से हो जाएगा। एंड बाद में फिर मैं यहाँ से एक बार वापस इसको आगे की ओर कर देता हूँ। तो ये भी कर सकते हो, और नहीं तो आप नॉर्मल जिस तरीके से इसमें ज़्यादा मोशन नहीं है तो भी हम यहाँ पे वो नॉर्मल टेक्निक से भी हम इसको काम कर सकते हैं। सो हमारा ये हो गया, एंड देन क्या करेंगे, हम यहाँ से एक नया लेयर लेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे अप्लाई। सो अप्लाई हो गया। अब ये जो बेजियर आपने बनाया है इसको उठा के लेयर के अंदर डाल दो। तो अभी अगर आप इसको ऑन करोगे, ठीक है, अभी अगर आप इसको ऑन करोगे, और ऑन करके चूंकि ये जो लेयर है हमने जो बनाया है ये ट्रैक के साथ अप्लाई हो गया है। सो अभी अगर आप प्ले करोगे ना तो ये ऑलमोस्ट उसके साथ चलेगा। देखो ऑलमोस्ट उसके साथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रहा है। और जहाँ पे थोड़ा बहुत हो रहा है वहाँ पे आपको अगेन सेम काम करना पड़ेगा, टी प्रेस करना है, एंड टी प्रेस करके आपको यहाँ पे इसको ऐसे लगा लेना है। ठीक है, तो इधर कर लीजिए।
ये रहा। एंड फिर हम आगे आएंगे थोड़ा, तो देखो इधर भी हमारा थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ऐसे रख लो और R प्रेस करो और यहाँ पे आके इसको शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। और इधर से भी हम इस हार्ड एज वाले पोर्शन को थोड़ा सा अपना शिफ्ट कर सकते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। करेक्ट, सो ये हो गया। अब आप इसको प्ले करके देख लीजिए, तो ये ऑलमोस्ट हमारा उसके साथ ट्रैक होगा। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो आप ट्रैकिंग इसको जो नॉर्मली इसका आप इसको एडजस्ट कर लेंगे अपना। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा एक तो काम हो गया ये वाला। अब जैसे ये वाला हेयर है, तो ये जो हेयर है ना, ये भी हमारे पास एक हार्ड हेयर जैसा ही है। सो अगेन मैं एक वो ड्रॉ करूंगा इसके, और इसको हम नॉर्मली इस तरीके से इसको लगा दो। ठीक है, लग गया। अब इसको भी प्ले करके देख लो। देखो ये ट्रैक तो है उसके साथ ये ट्रैक तो हो गया है, बट अभी हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम W प्रेस करेंगे यहाँ पे, और पहले T पे जाओ एंड यहाँ पे आप W प्रेस कर दो, एंड देन आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा घुमा लो। ठीक है, एंड देन अगेन हम इस पे जाएंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जहाँ पे भी आपको लगता है जो हेयर था उस हेयर पे आपको यहाँ पे काम कर देना है। बट ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है जो हार्ड हेयर है। ठीक है, नॉर्मल जो हेयर होंगे उसके लिए हमको जो टेक्निक है अलग से लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे हो गया। अब इसको भी आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके, डन। एंड इधर से भी हम इसको तब पकड़ लेंगे, पकड़ के थोड़ा सा इधर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला हेयर भी हमको यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है इस तरीके का हेयर। जो ये हेयर है इसका हम क्या करेंगे। अब देखो ये हार्ड एज वाले हेयर है ये भी, तो इसको भी हमको सेम टू सेम ही निकालना है। यहाँ पे जाओगे आप, पहले इसको निकाल लो। ये सब जो मेन हेयर है उसको आप, और सबका जो कनेक्शंस होगा ना अंदर होगा, ये मेन हेयर के साथ होगा सबका कनेक्शन। एंड बाद में आपको सबको एनिमेट करना है। बट द क्वेश्चन इज कि ये वाले हेयर का क्या करें। ये जो है ये सारे हेयर को आप कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको हेयर अच्छा खासा दिख रहा है। तो ये सारे हेयर को हम कैसे करेंगे। तो इसमें से बहुत सारे हेयर हैं जो आपको फॉल्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि कौन सा हेयर कैसे जा रहा है। तो बहुत सारे हेयर्स आपके फॉल्स भी रहेंगे। बट इसका टेक्निक क्या है। सो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है एंड ये वाला हेयर को मैं ले रहा हूँ पहले। इस हेयर को मैंने ले लिया और मैंने यहां तक इसको ऐसे लगा लिया। एंड लगाने के बाद इसको क्लोज नहीं करना है, आप स्किप कर दीजिए। आपको इसे क्या करना है, स्किप कर देना। लेकिन स्किप तो कर दिया, बट अगर मैं 4 प्रेस करूं तो ये तो हमको हेयर मिला ही नहीं। ये तो हमको हेयर मिल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये हमारा जो मेन हेयर था, जो हम हेयर यहाँ पे बना रहे थे, ये आई थिंक ये वाला हेयर तो हमको मिल ही नहीं रहा है कि ये कौन सा हेयर है नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इस पे R प्रेस करूँ एंड इफ आई सेलेक्ट दिस, सो ये मेरा 4 नंबर वाला चीज़ है। बट ये तो परफेक्ट है ही नहीं, मतलब इसमें हमको तो हेयर दिख नहीं रहा है। तो अब भी हम क्या करेंगे हेयर के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे स्ट्रोक मिलेगा। ये देखो, दिस इज द स्ट्रोक। सो आप इस स्ट्रोक का कलर बढ़ाएंगे। आप इस स्ट्रोक को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे तो देखिए अब आपको यहाँ पे अगर 0 प्रेस कर दो, देखो आपका हेयर आ गया। ठीक है, जो हेयर का पोर्शन था वो यहाँ पे अब आपको दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, वापस हम 0 प्रेस करते हैं और वापस हम यहाँ पे आते हैं ये वाला जगह, और इस जगह पे भी आके हम इसको एनिमेट करने के लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं।
हाँ है तो, सब में लिखा हुआ है, सब में है, सब में है। अब यहाँ पे आते हैं एंड ये रहा हमारा स्ट्रोक का विड्थ। अब यहाँ पे कैप स्टाइल भी है कि आपको फ्लैट रखना है कि राउंड रखना है। तो अगर आपको फ्लैट रखना है तो फ्लैट रखो, अगर आपको राउंड रखना है तो आप यहाँ से ऐसे राउंड रख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो हमको यहाँ पे राउंड रखना है तो हमने यहाँ पे ऐसे इसको राउंड रख दिया है, क्लियर है। सो यहाँ से अब इसको अगर हम एनिमेट करें तो ये हमारा, यहाँ से हमारा ये क्या होगा कि हमको ये वाला पोर्शन को पकड़ के, सिर्फ ये पोर्शन को पकड़, यानी कि यहाँ पे हमारा सिलेक्शन रहेगा एंड बाकी चीज़ को हम यहाँ से एनिमेट कर सकते हैं। 1 प्रेस करते हैं एंड 1 प्रेस करके हम थोड़ा आगे जाते हैं और थोड़ा थोड़ा ही जाना, नहीं तो आप हेयर याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा हेयर था हमारा, है ना। सो अभी हम यहाँ पे जाते हैं और हमारा हेयर कौन सा है, ये वाला है, और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपका ये जो है हेयर आपका यहाँ पे आना शुरू हो गया। यहाँ पे आपका श्रिंक एंड ग्रो का है, तो आपको कितना श्रिंक करना है, कितना ग्रो करना है, ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना श्रिंक और कितना उसको ग्रो करना है, ठीक है। सो ये देखो ये हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बीच में जाते हैं। सो यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे जाके हम इसको थोड़ा सेट करेंगे। सी तो हमारा ये भी यहाँ पे हेयर निकलना शुरू हो गया है। सो अगर हम यहाँ पे अभी जाकर देखें तो देखो ये अभी यहाँ पे आओ और यहाँ पे भी आके आपको हेयर को यहाँ ले लेना है, इसको यहाँ ले लेना है। ये तो ये आपका हेयर जो है, और मेन हेयर का जो रूट रहेगा ये यहाँ रहेगा। और आप चाहो तो इसको T प्रेस करो एंड W प्रेस करके आप इसको यहाँ पे लॉक कर दो। अगर आप लॉक कर दोगे तो अगर इसको घुमाना भी है तो आप इस तरीके से आराम से घुमा सकते हो। हेयर की जो भी पोजीशन बनेगी वो आपका बनता हुआ चला जाएगा। सो हो गया, ये भी हो गया अभी हमारा। सेम इसी तरीके से हम बाकी के, पहले फर्स्ट फ्रेम पे मैं जाके बाकी के शेप को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाओ, जैसे ये हमारे पास हेयर है, बस ये हो गया। सेम इधर भी है, तो इसको पहले आप स्केप कर देना। स्केप करोगे तो वो लेयर से बाहर निकल जाएगा। अब वापस हमको यहाँ पे जाना है, ये निकाल लिया। और स्केप मारो। ये देखो अभी हमारा क्या हो रहा है, ये सब हेयर निकल रहा है। यहाँ पे जाएंगे, ये देखो हमने इधर भी हेयर ले लिया। स्केप मारेंगे और यहाँ से ले लिया हमने। अगेन तो रैंडम आप करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा आप रैंडमाइज भी रख सकते हैं क्योंकि ये हेयर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पे है, स्केप पहले कर लो। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको पूरे में जितने भी हेयर आपको दिख रहे हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि आपको हेयर की जरूरत है, आपको यहाँ पे इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो उनको हमने सेलेक्ट किया है एंड देन हम इनका स्ट्रोक विड्थ जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे एज यूजुअल, जितना आपको चाहिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो। एंड देन यहाँ पे आओ, 5 सेलेक्ट करो, इसके स्ट्रोक विड्थ भी थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है। अगर मैं इसका अल्फा जनरेट करूं तो आपको यहाँ पे जो हेयर है आपको दिखेगा बाहर निकलता हुआ। तो जहाँ पे जितने मोटे हेयर हैं आपको मोटा लेना है, जहाँ पे थोड़े थोड़े पतले पतले हेयर है तो सिंगल सिंगल लाइन हम निकालेंगे और इन हेयर को हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। वापस A 0 कर देता हूँ मैं
और ये देखो, तो ये हमारे हेयर निकल है। जैसे अभी यहाँ पे भी देखो हेयर है, ये भी एक हेयर है हमारे पास। सो जहाँ पे आपको लगता है कि ये थोड़ा थिक हेयर है, तो वहाँ पे आप डुअल लाइन भी ले सकते हो, और हर बार आपको डुअल लाइन लेने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंगल लाइन से ही आप उसका काम कर सकते हो, क्योंकि वो उड़ता रहेगा, हेयर उड़ता रहेगा, तो वो आपको मोशन समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आकर देख लो, इसका भी हम स्ट्रोक विड्थ थोड़ी सी हल्का सा बढ़ाएंगे, एंड यहाँ पे ए प्रेस करेंगे, ए, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, वापस यहाँ पे आके जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आ जाओ, देखो हमारे पास हेयर है, और इसको भी आप एनिमेट करना हो, आप यहाँ से एनिमेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से जैसे आपको कॉर्नर करना है, तो देखो ये कॉर्नर हो गया। अगर आपको लीनियर करना है, मान लो कि आपको कहीं पे लगता है कि थोड़ा ये है, तो देखो ये लीनियर हो गया आपको, मतलब स्मूथनेस करने के लिए आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जाके आप उसको चीज़ें कर सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। सो ये देखो अभी हमारा जो हेयर है वो अभी बनना शुरू हो गया। अब ये वाला एरिया तो ऑलरेडी हमारा बैक पोर्शन पे है, तो इधर का एरिया पे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको नॉर्मल छोड़ दोगे, देखो हमारा जो सारा का सारा इसी लेयर में बना है। अगर मैं एक बार प्ले करूँ ना, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम हेयर देखो अटैच्ड है उसके साथ। अगर मैं इसका ए प्रेस करूँ अल्फा और इसको हटा दूँ, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम हेयर जो है सब उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, और वो तो एकदम अटैच रहेंगे इसकी गारंटी तो है नहीं, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिंपली उसको थोड़ा थोड़ा एनिमेट करना पड़ेगा। आपका रूट ये रहेगा, एंड रूट के बाजू में ले जाके आप उसको यहाँ से एनिमेट करेंगे, ठीक है। किसी भी हेयर को, कोई भी हेयर है, कितना भी ये हो, आप उसको पकड़ पकड़ के सीधा एनिमेट करना होगा। जैसे अभी देखो यहाँ पे एक हेयर है ना जो यहाँ तक गया है। अब मान लो कि ये हेयर देख रहे हो, ये एक हेयर दिख रहा है यहाँ पे, बट ये हेयर पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको ट्रेस कर पाए। तो हम इस हेयर के लिए क्या करेंगे, इस हेयर के लिए ना देखो ये हेयर ना कुछ यहाँ से है, तो इसको भी ना मैं अंदर से ही पहले लूंगा, ठीक है। कोई भी एक पोजीशन से ले लो, बस एनफ है। अब इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे जाएंगे, एंड अगेन वी हैव अ स्ट्रोक विथ, सो इसको स्ट्रोक को यहाँ पे थोड़ा सा ये तुम्हारा ये बन के यहाँ पे ऐसे तैयार है। और जैसा भी आपको चाहिए वो चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखो, इस पे अगर आप क्लिक करते हो ना, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, देन सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि एक की फ्रेम जैसा आपको लग रहा है, बट ये इससे हमको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। हमारा जो मेन काम है, हमको यहाँ पे मैनुअल एनिमेट करना है। और ये देखो यहाँ पे आपने कुछ लगाया नहीं है, तो ये देखो इसकी स्ट्रोक ना कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए हमको इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, तो हम नॉर्मल में रहेंगे। एंड जो भी एनिमेट करना है आपको यहीं से करना है। सो हमारा मेन जो होगा, अगर मैं इसको टी प्रेस करूँ तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा डब्ल्यू। सो ये देखो हमारा ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इसको एनिमेट करूँ तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। अब जैसे एक फ्रेम पे किया ना, अब जैसे दूसरे फ्रेम पे चले, देखो ऑलरेडी ट्रैक्ड है, देखो एकदम मस्त ट्रैक हो रखा है। ट्रैकिंग अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे आ गया। सो मैं आर प्रेस करूँगा, एंड हम सिलेक्ट करेंगे इधर, पॉइंट को, एंड इसको यहाँ पे एंड इसको आप ज्यादा टानना मत इधर, जनरली आप यहीं पे रखिएगा। सो अगर मैं यहाँ पे जाकर ऐसे चेक करूं, देखो हमारा यहाँ पे हेयर जो है आपको दिख जाएगा। क्लियर। सो वापस आते हैं यहाँ पे, एंड अल्फा प्रेस करें। जो भी मोटे मोटे पहले हेयर है, जैसे अभी ये वाला यहाँ पे हमको एक हेयर दिख रहा है, तो हम सिंपल इसको यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पहले इसका ऐसे करेंगे, क्योंकि ये मेन हमारा हेयर है।
अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे हेयर्स आ रहे हैं। सो ये जो हेयर्स है ना, मैं इसको भी क्या करूंगा, यहाँ से बनाऊंगा। समझ पे गया? ये देखो, और फिर स्केप मारेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे। और आपको लगता है कि हम सर यहीं से बना ले तो बना सकते हो, लेकिन मैं इधर से इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा ना अंदर का जो रूट है ना अंदर ही रहे, उसका हेयर का जो रूट है वो अंदर ही रहे। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये चीज बनाना होगा। वापस मैं तीनों को सेलेक्ट करूंगा, तीनों को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम इसको स्ट्रोक बना लेंगे ऐसे। जितना थिकनेस आपको दिख रहा है, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा होगा तो फिर आपको तो आउटर स्पेस भी आ जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा ही बस कितना रख लेते हैं, या इससे थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए अपने को, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1.5 एंटर, डन। और इसको पकड़ के सेट कर दो। ये सिंपल, तो यहाँ पे ये 20 हो गया। एंड जो भी आपको यहाँ से आर प्रेस करके, ये तो हमारा है नहीं, सो डन। हेलो, हाँ प्रणाम अभी। हाँ ऑफिस में ही है, काम चल रहा है, बोलिए। हाँ तो कितने देर में होगा? हाँ हाँ ठीक है ना, आधा घंटा बात करेंगे। ठीक। सो देखिए, तो ये हो गया हमारा। एंड सेम टू सेम हम इधर भी आएंगे और इसको भी हम ऐसे पकड़ लेंगे इधर से, और इसको ऐसे। एंड मोटा पतला जितना करना है आप इंडिविजुअल करें, क्योंकि सारा हेयर एक जैसा नहीं होगा, कोई हेयर मोटा होगा, कोई पतला होगा। जैसे ये वाला हेयर है तो ये थोड़ा सा इसको हम मोटा करके रखेंगे, ये डन। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो पूरी हेयर रोटो है वो आपको करना है। अभी जैसे ये देखो, यहाँ पे एक हेयर उड़ रहा है, और आपको एक एक हेयर को करना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक एक हेयर आप करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ से ना थोड़े फॉल्स हेयर निकाल लेते हैं, फॉल्स हेयर निकाल के हमारा काम हो जाता है। और बाकी के एडिटिंग, अगर सपोज मान लो कि हम इसको न्यूक में लेके गए, ठीक है, तो अगर न्यूक में भी हमको चेंज करना है, क्योंकि मोशन ब्लर वगैरह के लिए हम कभी कभी इसको न्यूक में भी लेके जाते हैं, तो अगर वहाँ पे भी लेके गए तो आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जाओ 1.5 कर दो, देखो ये आ गया। तो ऐसे करके आपको रैंडम मैक्सिमम लेयर्स जो हैं हेयर के वो आपको निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे गए हम, जाते हैं, ये देखो ये वाला हेयर है। अभी पहले स्टेप मार लेना, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं ओपन पॉली। ये जो है ना, ये जो हमारा हो रहा है ये हमारा ओपन पॉली हो रहा है, ये सारा ओपन पॉली है। वापस हम यहाँ पे जाओ एंड जस्ट 1.5 ये देखिए। आपको लगता है कि सर ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा चाहिए मुझे, एंड जैसे आप इसको अभी हम 4 प्रेस करेंगे, 0 हटा देंगे, देखो आपको सारे हेयर देखो पतले पतले हेयर दिखेंगे, देखो दिख रहा है, सारे का सारा हेयर दिखेगा। एंड व्हाट वाज द बेस वन, सो ये बेस था, तो ये जो बेस अपने पास पड़ा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका एजेस को हम हल्का ब्लर करेंगे ताकि पूरी की पूरी वो नहीं दिखे, ठीक है। ये देखो, सो अभी देखो आप, आपके हेयर हैं जो प्रॉपर हेयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है आपको एक एक हेयर को एनिमेट करना पड़ेगा, लेकिन देखो अभी हमारे पास हेयर जो है काफ़ी हद तक जितने सारे हेयर्स हैं वो यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 प्रेस करते हैं। ये जो रेड है, सो अगर आपको कोई हेयर को स्पेशली डिफाइन करना है ताकि हेयर हमको पता चले कि कौन सा मेरा हार्ड एज है, सो हम इसको कलर चेंज करके थोड़ा सा रख लेंगे तो अपने को यहाँ पे आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड राउंड कैप वगैरह यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी अपने को यहाँ से जैसे अगर हम देखिए इसको रेड या फिर आप ग्रीन या अल्फा जो भी चीज़ें, तो ये चैनल है जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो उसका चैनल है।
बट इससे हमको कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। जनरली ये हमारा मेन ये है, अगर आपको फ्लैट की राउंड जो भी यूज़ करना है आप उसको यूज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको अपना काम करेंगे। सो अगेन 1 प्रेस करके देख लो। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है इसमें, पूरा हार्ड एजेस को एनिमेट कर लेना। जितने भी हार्ड एजेस है उसको एनिमेट करके फिर रफ बना दो, ऐसा फटाफट ऐसा बना दो। एंड बना के अभी देखो ना, मैंने जितने भी बनाया है ना सब एक लेयर में बना हुआ है, इस लेयर में बना हुआ है, सारे के सारे इस लेयर में है। तो इस लेयर में होने की वजह से मैक्सिमम जो हेयर्स है ना वो ट्रैक्ड है। ये देखिए मैक्सिमम हेयर ट्रैक्ड है। अगर आपकी ट्रैक पॉइंट और अच्छी निकली और अच्छी ट्रैक पॉइंट है तो वो एकदम स्मूथली, जैसे भाई सपोज अगर मान लो ये फ्रंट फेस होता, मैंने जानबूझ के ये लिया क्योंकि इसमें थोड़ा मुश्किल ज़्यादा लगेगा आपको। फ्रंट फेस अगर होता तो फ्रंट फेस में क्या होता है कि फ्रंट फेस में आपके फेस है, मान लो अभी बिंदी है, ठीक है, बिंदी है, नहीं है तो बिंदी लगा लो, बिंदी आप वहाँ पे लगा दो, लगा दिया और उसको ट्रैक पॉइंट बना लिया, उसको ट्रैक कर लो। ट्रैक करने के बाद आप हेयर को उसके साथ कनेक्ट करके छोड़ दो तो आपको यहाँ पे दिखेगा। और इसको यहाँ पे जैसा मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था, अगर आप यहाँ पे जाके इसको इन्वर्ट कर देंगे तो आपको हेयर यहाँ पे और भी अच्छे से आपको दिखेगा। ये देखो कहाँ कहाँ पे वाइट हो रहा है, कहाँ पे नहीं है, वो सारी चीजें दिखेंगी। जैसे ये देखो ये वाला एरिया वाइट हो रहा है, अभी ये वाला एरिया एक्चुअली मैंने यहाँ पे बनाया था तो यहाँ पे वाइट नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमको ये वाइट मिल रहा है इस जगह पे। तो हमको इसको ऑब्वियसली बात है एनिमेट करना पड़ेगा। जैसे ये वाला एरिया तो हम इसको पहले तो आप Ctrl+Z करें एंड ये वाला जो है इसको सेलेक्ट करें, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके हम ये वाला जो एरिया है इसको हम थोड़ा अंदर की ओर ले लेंगे। सो हेयर रोटो जो है ना काफ़ी टफ है, टाइम टेकिंग है, बट द प्रोसेस विल बी रिमेन सेम। आपको यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक ये जो एरिया है ये वाइट वाली एरिया है, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं फ्रेम 1 की बात करूँ तो मुझे ये जो एरिया है ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हो आप कि आप इसको ना, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, इससे बेहतर है कि आप अलग से एक हेयर और क्रिएट कर लें। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा और जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसका ना मैं इन्वर्ट पहले हटाता हूँ एक बार के लिए, आपको समझ में आएगा। तो ये देखो ऐसा दिख रहा है ना, अब यहाँ पे जाके ना आप इसको इन्वर्ट कर दें थोड़ा, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे आओ एंड ब्लेंड करो इसको। तो देखो हमने ब्लेंड किया ना, देखो ये बीच वाला हेयर हट गया, ठीक है, ये देखो अभी बीच वाला हेयर हट गया। अब तो अब प्रॉब्लम क्या होगी कि अब इसके साथ साथ आपको इसको भी एनिमेट करना है। तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक को रोटो करो और ये रोटो अलग से करो। तो ये भी आप कर सकते हो, आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, आपको जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पे सब में हमारा जो मोशन ब्लर है वो ऑन है, ठीक है। अगर आप इसका मोशन ब्लर ऑफ कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो इसलिए हमने मोशन ब्लर ऑन रखा है क्योंकि हेयर में 110% मोशन ब्लर की रिक्वायरमेंट है। सो मैं इसको यहाँ से ये इसका यहाँ से ये कर दूँगा, ये इनिशियलाइजिंग का वाला पार्ट है। सो यहाँ से मोशन ब्लर भी देखो हमने ऑन करके रखा हुआ है। अभी देखो यहाँ पे पूरा, और ये मास्टर लेयर पे भी हम ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो देखो अब यहाँ से शटर वगैरह भी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ एंड देखो तो ये भी देखो ट्रैक्ड है। अब यहाँ पे आके ना तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल इस शेप को सेलेक्ट करो, इस शेप को सेलेक्ट किया और टी प्रेस कर दो एंड यहाँ पे आके डब्ल्यू कर दो एंड धीरे से इसको ऐसे कर लो एक बार हो गया। अब यहाँ पे अगर ये दिख रहा है तो ठीक है। अगर मान लो एक चीज और ध्यान से समझो कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपको ये वाला अब एक लेयर पे जाकर ये नहीं दिख रहा है ना, जैसे सपोज मान लीजिए कि हमको यहाँ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था, बट देखो यहाँ पे हमको ये नहीं दिख रहा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ पे हमको देखो ये नहीं चाहिए, एग्जैक्टली नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, इसको टी प्रेस करूँगा एंड टी प्रेस करके इसको फ्रेम से कर दूंगा आउट, यहाँ, ठीक है। टी प्रेस करके हमने फ्रेम से आउट कर दिया एंड वापस अगर मान लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, सो वापस मुझे क्या करना होगा कि वापस इसको यहाँ पे आके हमको वापस लगाना होगा। देखो, और इसमें भी आप यहाँ से डब्ल्यू प्रेस कर दें और इसको रोटेट करके इधर लगा, ठीक है। सो देखो ये आपका हो गया। तो अब होगा क्या कि अगले फ्रेम में ये देखो, अब इस फ्रेम पे तो
हमको चाहिए नहीं था, यहाँ पे चाहिए, इधर चाहिए, बट इस फ्रेम पे हमको नहीं चाहिए। तो जस्ट इसके पीछे जाओ एंड पीछे जाकर तुरंत इसको पकड़ो और इसको बाहर निकाल दो। यहाँ पे जाकर इसको बाहर निकाल दीजिए। तो अभी आकर देखो क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो फ्रेम का रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, अभी सपोज मान लो कि हमने यहाँ पे ये किया, अभी जैसे ये वाला किया, अब मुझे लगता है कि ये वाला तो यार यहाँ पे रोटो तो ठीक था, लेकिन ये पर्टिकुलर फ्रेम पे हमको ये रोटो नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखो यहाँ पे हमारा रोटो है, सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, इधर भी सही है, इधर भी सही है, यहाँ पे भी सही है। अब जैसे सपोज मान लो कि मुझे लगता है कि यहाँ से ये नहीं चाहिए, तो फिलहाल तो चाहिए होगा आपको, ये थोड़ा सा इधर भी आपको चाहिए ही होगा, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए, सपोज ये, अब मान लो हमारा यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मुझे चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ना इसको यहाँ पे नहीं रखूंगा, नहीं तो ये खिचड़ी बन जाएगा पूरा। तो इसको हम सीधा करेंगे बाहर, और बाहर कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे। देखो अभी वो नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अभी उसकी ज़रूरत है भी नहीं, तो देखो हम उसको नहीं लाएंगे यहाँ पे। अब लगा कि मेरे को यहाँ पे आना है, सपोज आपको लगता है कि यहाँ पे आना है, तो पहले उसके पहले फ्रेम तक जाके आप उसको थोड़ा सा ऐसा एक की लगा दो, तो की लग गया, एंड देन जस्ट नेक्स्ट फ्रेम पे आके इसको वापस यहाँ पे, ये देखो। तो इससे क्या होगा कि यह देखो यहाँ पे, यहाँ तक वो नहीं है, यहाँ तक वो नहीं है फ्रेम में, एंड जैसे ही हम इसको नेक्स्ट फ्रेम करेंगे, ये देखो यहाँ पे आ गया, और यहाँ से इधर जाओ, इधर आ गया। तो ये बीच में अगर आप इस की को नहीं लगाते ना, तो वो आराम से ऐसे आता हुआ दिखता। तो आपको क्या होता कि आपका जो ये लेयर है ये इधर भी दिखता। तो इसलिए हमको जहाँ पे इन कराना है उसके पहले ही हम एक लॉक कर देंगे, एकदम सेम जैसे हम लोग प्रीमियर में या आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट करते हैं, सेम टू सेम। अगर तुम्हें लगे, एक चीज और समझो, अगर आपको लगे कि यहाँ तक ना मेरा ट्रैकिंग ठीक ही जा रहा था, लेकिन यहाँ से ना ये अब इस शेप को मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ, देन डोंट वरी, आपको नहीं करना, छोड़ दीजिए। आप क्या करो, आप एक नया शेप ले लो, और नया शेप लेके आपको लगता है कि ये हार्ड एज जो है मेरा प्रॉपर रहने वाला है काफी देर तक, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि अंदर से हमको कोई लेना देना है नहीं, सो हम एकदम सिंपल इसको, ये देखो। सो प्रोडक्शन का ये एक्चुअल टेक्निक है कि आपको इस तरीके से चीजें यूज करनी है। अब आपकी जो, अब देखना एक चीज, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे जाएंगे, तो अब यहाँ तक तो आपने उस शेप को रखा ही नहीं था, जैसे यहाँ तक आपका शेप नहीं है, हम टी प्रेस करते हैं फिलहाल, एंड फिलहाल यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये तो सही है, चलो हाँ यहाँ तक ठीक है, बट इधर तो हमको कोई और शेप था, इधर तो ये शेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगेन इस शेप को हम करेंगे यहाँ से बाहर, तो दूर ले जाके छोड़ देना, बस। अभी आ जाओ, अभी इसके पीछे जाओ, तो इसके पीछे वो शेप नहीं है, देखो वो शेप नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे ही हम इस शेप पे आएंगे, यहाँ पे आए, और अभी हमको यहाँ पे आना है, एंड जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो ये शेप यहाँ पे आ गया। अब इसको पहले ए प्रेस करो, देखो यहाँ पे ये मोशन ब्लर अपने को दिखा रहा है कि मोशन ब्लर है इसके अंदर। सो मैं इस लेयर को पकड़ूंगा और इसका मोशन ब्लर पहले ऑफ कर दूंगा, तो अभी हमको वो चीज़ नहीं दिखेगा। अब इस फ्रेम पे आइए, देखो यहाँ तक नहीं है, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ तक नहीं है, यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो हेयर है वो आपको रोटो करनी पड़ेगी। इनफैक्ट तो मैं पहले फ्रेम पे जाके जैसे, या फिर इस फ्रेम पे आ जाओ, लेकिन याद रखना कि आपको हर फ्रेम पे रोटो अलग मिलने वाला है, क्योंकि देखो अगर आप ये फ्रेम को देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं हेयर दिख रहा है आपको, पहले फ्रेम पे आपको हेयर नहीं दिखेगा, वो हेयर नहीं है। सो ये वाला जो हेयर है, अगेन में ये जो मोटे मोटे हेयर्स हैं, इन सारे हेयर्स को एक ऐसा एक ही शेप में हम बना के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हम जाओ, यहाँ पे गए, हमने यहाँ से वेजियर पकड़ा, हमने इसको सिलेक्ट करा, यहाँ से आप ऐसे ले लो, इन सारे हेयर को जो भी मोटे मोटे एकदम रफ मारो, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो,
अब देखो यहाँ पे हम नहीं जा सकते, यहाँ पे हम नहीं जा सकते। यहाँ पे जाएंगे ना तो ये व्हाइट वाला पोर्शन हमको कैप्चर करना पड़ेगा। सो मैं इसको ऐसे बाहर से ही ले लूंगा। सो ये भी हो गया हमारा। अब ए प्रेस करें तो देखिए आपको ये हेयर भी आ गया। और अभी एक एक हेयर लेना नहीं है, सो डोंट वरी। एक एक हेयर बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि पॉसिबल नहीं है to create every hair, every single hair, it's not possible. So हम सिंपल सा चीज यहाँ पे जितना हेयर मेरे को दिख रहा है बस मैं उतना हेयर पे काम करूँगा। जैसे यहाँ पे कोई हेयर नहीं है, ये वाली एक्चुअली हेयर थी, सो इसको लेके यहाँ पे। और अगर आपको बीच में पॉइंट भी ऐड करना है, फर्स्ट कि आपको पॉइंट अवॉइड करना है बीच में ऐड करना, लेकिन अगर कभी रिक्वायरमेंट हो गया कि नहीं यार मुझे ऐड करना पड़ेगा, 100% आप कर सकते हैं। सी ओके। सो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपना रोटो कर सकते हैं किसी भी हेयर का। और अगर आपको इधर लगे ना कि इतना दूर को हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ से उठा के इतना दूर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आएगा वो। बाद में हम उसको सिंपल सा थोड़ा सा उसमें ब्लर वगैरह ऐड करके हम उसको निकाल देंगे, वो कुछ क्लियर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एकदम क्लोजअप शॉट है, अगर एकदम क्लोजअप शॉट है तो आपको वो पूरा का पूरा एक एक हेयर, भले ही वो ओरिजिनल हेयर ना हो, फॉल्स ही सही, बट आपको पूरा हेयर निकालना। लेकिन अगर दूर का है, जैसे अगर मान लो कि अभी यहाँ पे है, अगर मैं इसको एफ करूं और ये यहाँ पे जो इतने हेयर है ना, ये इतने डेंस दिख नहीं रहे अपने को। मतलब अगर मैं इसको डायरेक्ट एक शेप में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब भी आप हेयर करोगे तो एक एक हेयर को आप पहले ड्रॉ ही कर लेना, फटाफट 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 एकदम उसका एनिमेशन कर ही देना। एंड फिर देखो हमने इधर के हेयर को कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा यहाँ पे हम एक लेंगे ऐसा बेजियर, यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ से इसको ऐसे निकालेंगे। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों निकालेंगे? इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि अगर मान लो कि अब मुझे पता नहीं है, बट अगर ये कैरेक्टर अपना हाथ उठा देता है तो फिर ये नहीं काम आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एकदम सेफली अब पहले से ही आप इसको अलग ही रखें। ये गया, हमने ले लिया। हम इसके पूरे बॉडी को यहां से, ये भी मैं क्यों कर रहा हूं पता है? ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसके बॉडी में ना उतना मोशन नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा मोशन है तो 110% ये तो हम पूरा एक साथ तो नहीं निकालेंगे। तो अंदर की ओर रखो। और ये देखो, ये सब छोटे छोटे जो डिटेल्स उठे हुए दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ है कपड़ा, तो ये नहीं कि पूरा उसको एकदम फोटोशॉप जैसा पेंट करने बैठ के नहीं करना है। आप रफ निकाल लो, बाद में उसको अलग से कर लेना, क्योंकि फिर उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर अब तुम यहाँ पे अगर शेप ड्रॉ कर दिए ना तो समझ लो कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है। ये देखो मैंने हाथ वाला पोर्शन को अवॉइड कर दिया। डन। मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये देखो एफ। सो ये देखो अभी आपका ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। एंड ये भी ट्रैक्ड है, अगर आप देखोगे, देखो ये भी ट्रैक्ड है, ठीक है। ये नाव के हिलने की वजह से ये भी हमारा ट्रैक्ड है। तो इसमें देखो बहुत हल्का हल्का आपको मोशन सेलेक्ट करना। सो प्रेस टी एंड जस्ट एडजस्ट द शेप। बहुत हल्का हल्का आपको मोशन सेट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक की ऐड कर देगा, तो आपको उसका भी टेंशन नहीं लेना। अब देखो इधर में है, सो इधर में अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के बड़ा कर दूंगा। हमारा बड़ा करने से काम हो गया, तो हम इसको बड़ा कर देंगे। अब जैसे ऊपर में देखो, ऊपर में यहाँ पे गड़बड़ है, ये वाला पोजीशन पे गड़बड़ है, सो आर प्रेस करें आप और यहाँ पे आके आप इसको सेट करें। और ये देखो
ये आपका नेक वाला जो पोर्शन है ये है एक्चुअल, एंड यहाँ से हम इसको ऑल्ट दबाएंगे एंड थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप मत करो, क्योंकि एक बार छेड़छाड़ कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना निकालने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सिंपल यहाँ से एक शेप बना देना, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ले लिया, देखो ये आपका हो गया है ना। अब इसको तुम अगर प्ले करोगे तो ये देखो ये यहाँ पे है, सो जस्ट प्रेस टी एंड इसको अंदर में रख लो, ये यहाँ पे रख लो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रखो एंड देन आ जाओ इधर। तो इसको एनिमेट करने में आपको टाइम नहीं लगा, लेकिन अगर ये कर्व बनाते ना तो फिर आपको लंबा टाइम लगने वाला था, क्योंकि एक तो ये ट्रैक्ड है, अपने को उसका भी टेंशन नहीं है ज़्यादा, हल्का हल्का आपको एडजस्ट करना। या 60 फ्रेम तक हो गया हमारा एंड इट्स डन। तो अगर मैं इसको अभी ऐसे निकालूं, 4 करूं, इसको हटा दो, देखो ये पूरा हेयर का पार्ट से लेकर एवरीथिंग सी दिख रहा है। देखो इसके बीच में खाली भी है, अब सबको पकड़ के आपको ब्लर करना पड़ेगा, थोड़ा सा एज तो ब्लर करना ही है, बट सी ये आपका जो कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट क्लियर है। सो चलो फिर आज के क्लास में रखेंगे इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये हेयर रोटो का क्लास समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें यार, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड बहुत अच्छा होगा आपका सपोर्ट अगर मिलता रहा, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हम आपको सिखाते रहेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में रखते इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त एंड कीप लर्निंग, और प्रैक्टिस करो और फाइल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।